हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के सेट 5 में। पिछले 4 वीडियो में हमने 4 जिले का मैप विश्लेषण किया था, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार। आज हम लोहरदगा जिला का मैप विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोहरदगा जिला का जो है आपका लोकेशन। ठीक है, आप देखेंगे कि जो लोहरदगा जिला है किन किन जिलों के साथ अपना सीमा को साझा करती है। तो यहाँ पर पहला जिला आप देख पा रहे हैं लातेहार, दूसरा हो गया रांची, तीसरा हो गया आपका गुमला। किसी भी राज्य के साथ लोहरदगा जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। ठीक है, तो झारखंड में ऐसे 2 ही जिले हैं जो कि किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। पहला है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इजी, लोहरदगा को याद रखना काफ़ी इजी है क्योंकि 3 ही जिला जो है इसका सीमा के साथ लगता है। एक है लातेहार, दूसरा गुमला और तीसरा रांची। लोहरदगा का जो स्थापना हुआ था वो था 1983 को, 1983 को। और इसमें जो है एक अनुमंडल है और आपका 7 प्रखंड है। ठीक है, एक अनुमंडल और 7 प्रखंड है। स्थापना हुआ था 1983 ईस्वी को। चलिए अब एमसीक्यू पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व? सही उत्तर है आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, देखिए ये जो राजमहल ट्रैप है ना, इसका जो निर्माण हुआ था लावा के बहने से हुआ था। याद रखिए इसका कि राजमहल जो ट्रैप इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसका लोकेशन याद रखिए उत्तर पूर्व, जो साहिबगंज वाला इलाका है ना उधर। ठीक है, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ उधर, तो ये उधर ही है आपका राजमहल ट्रैप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ये ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि उरांव विद्रोह लिखा हुआ है और ऑप्शन देखिए, जतरा भगत, बुधू भगत, कारू भगत, रावल भगत है। तो देखिए उरांव विद्रोह उसी को कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी को हुआ था ताना भगत आंदोलन। तो उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जतरा भगत। तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर आपका जतरा भगत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद का गठन कब हुआ था? ये जून नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर अगस्त कर लीजिएगा। ठीक है, ये अगस्त कर लीजिएगा, ऑप्शन में आप अगस्त कर लीजिएगा। तो 9 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1995 और 19 अगस्त 1996। तो इसका सही उत्तर आपका है 9 अगस्त 1995 को झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद का जो गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 को हुआ था। और इस परिषद के जो अध्यक्ष उस समय चुने गए थे वो थे शिबू सोरेन जी। जो पहले अध्यक्ष इस समय चुने गए थे शिबू सोरेन जी थे, और जो उपाध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था सूरज मंडल। तो दोनों याद रखिए। ठीक है, एक अध्यक्ष जो कि शिबू सोरेन जी थे और उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल जी। और जो जैक का स्थापना हुआ था, जो गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। चलिए अब थोड़ा ब्लैंक में अब हम देखते हैं आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं जिलों को। ये आपका गढ़वा, ये आपका पलामू, ये आपका चतरा, ये आपका ये आपका कौन सा जिला है बोलिए? लातेहार। ये आपका लोहरदगा, ये आपका गुमला, ये आपका क्या हो गया? रांची। ये आपका क्या होगा? हजारीबाग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ठीक है, तो इस तरह से आपको मैप प्रैक्टिस करना है। जितने भी हमने डिस्कस कर लिए थे कौन कौन सा, ये आपने डिस्कस किया गढ़वा, ये हमने डिस्कस किया आपका पलामू, ये हमने डिस्कस किया चतरा, ये हमने डिस्कस किया लातेहार, ये हमने डिस्कस कर लिया है लोहरदगा। कल देखेंगे नेक्स्ट जिला को। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। दामिनी को की स्थापना कब की गई थी? 1922, 1923, 1924, सॉरी 1822, 23, 24 या 25 को? ठीक है, सही उत्तर कौन सा होगा? 1824 ईस्वी को दामिनी को की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि जो दामिनी को है इसकी स्थापना की गई थी किसके सर्वेक्षण के आधार पर, तो किन्होंने सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, एनालिसिस किया और बताया कि दामिनी को की स्थापना की जानी चाहिए, गठन की जानी चाहिए? तो ये जो है याद रखिए कैप्टन कैप्टन टैनर। ठीक है, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर जो है दामिनी को की स्थापना की गई थी 1824 ईस्वी को, कैप्टन टैनर। चलिए अब अगला
प्रश्न पर चलेंगे। चांडिल डैम किस नदी पर है? कोयल, सोन, दामोदर या स्वर्णरेखा कर गई। तो चांडिल डैम आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। और स्वर्णरेखा जो आपका बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था 1982-83 को इसका शुरुआत की गई थी आपका स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का। और स्वर्णरेखा नदी पर आपका हो गया चांडिल डैम। चांडिल डैम के अलावे यहाँ पर एक गालूडी डैम भी बना है स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। और ये जो खरकई नदी देख रहे हैं, इस पर 2 बांध आपको याद रखना है, एक ईचा बांध और दूसरा गजिया बांध, ठीक है। एक ईचा बांध और दूसरा गजिया बांध याद रखना है खरकई नदी पर। और स्वर्णरेखा पर 2 हो गया, चांडिल डैम और दूसरा गालूडी डैम। चलिए अगला प्रश्न पर चलेंगे। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी, देखिए जो रामगढ़ राज्य है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1368 ईस्वी को। 1368 ईस्वी को किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था रामगढ़ राज्य को। और जो रामगढ़ राज्य का जो पहला राजधानी था वो था सीसिया, ठीक है। और सीसिया को राजधानी बनाया था किसने? बागदेव सिंह ने, जिन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, प्रथम राजधानी। और यहाँ पर पूछ रहा है कि मूल राजधानी इन द सेंस कि जो रामगढ़ राज्य था उस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था इस समय जब राजधानी बना था, ठीक है। और चरमोत्कर्ष पर था अपना रामगढ़ राज्य उस टाइम। तो उस समय मूल राजधानी इसलिए कहा जाता है आपको रामगढ़ को ही। और यह इसको बनाया राजधानी किसने था? इसका भी नाम याद रखिए, दलेल सिंह। सो दलेल सिंह के टाइम जो है रामगढ़ राज्य चरम उत्कर्ष पर था, अपने बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था रामगढ़ राज्य उस समय। और उस समय जो दलेल सिंह ने जो राजधानी बनाया था, रामगढ़ को ही अपना राजधानी बनाया था, इसीलिए रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी इसी को माना जाता है, रामगढ़ को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? किस स्थान पर होना चाहिए? मधुबन में, ठीक है। गिरिडीह में आपका पारसनाथ है, पारसनाथ को आपका जैनियों का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ आपका पहाड़ है, 1368 मीटर, 4478 फीट है आपका वहाँ पर, ठीक है, या 1365 मीटर याद रख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ था। ये सारा चीज़ फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के में बरसात स्थित चावल अनुसंधान केंद्र, सिंपली आपको याद रखना है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हजारीबाग के बरही में है, ठीक है, हजारीबाग के बरही में। तो सही उत्तर होगा आपका हजारीबाग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का धन्यवाद। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।